नाज़रीन, बड़े अफसोस से आपके साथ ये खबर शेयर करेंगे कि तकरीबन 400 से 450 नौजवानों को झूठे तौहीन रसालत के मुकदमात बनाकर जेलों में बंद करके रखा गया है। नाज़रीन, बताते चले कि ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है कि तौहीन मजहब के नाम पर इन 400 साढ़े 400 खानदानों पर जुल्म किया जा रहा है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 2021 से लेकर 2022 तक कुछ दीन फरोशों ने इन्हें झूठे इल्जामात लगाकर इन पर जुर्म साबित करके इन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया है। लेकिन अब इन नौजवानों के खानदानों ने हिम्मत करके, इनकी माओं ने कदम बढ़ा के आवाज बुलंद करने के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और हमें यकीन है कि जल्द ये एहतजाज एक बड़ी आवाज बनकर रियासत के कानों तक पहुंचेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रियासत का निज़ाम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और नाकाबिल यकीन बन चुका है, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं। इंसानों की जानो माल की हिफाजत और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का कोई जिम्मेदार नहीं है। माओ ने बड़े हौसले और हिम्मत से ये कदम उठाया है और हम उनकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने अपनी औलाद के लिए रोने बिलखने की बजाय आवाज उठाने का फैसला किया और वो बाहर निकली है ताकि अपने बच्चों को बचाने के लिए, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बन सके और सोई हुई रियासत को जगा सके। हम जरूर बताना चाहेंगे कि ये चंद लोगों का गिरोह है जो मासूम लोगों को, मासूम बच्चियों को, नौजवान लड़कों को तौहीन मजहब के झूठे इल्जामात में फंसाता है और फंसाकर इनसे मोटी रकम हासिल करने के लिए इन्हें ब्लैकमेल भी करता है। अगर वो मजबूर लोग पैसे ना दे सके तो उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है और फिर उनके लवाहकीन से पैसों के मुतालबात किए जाते हैं और अगर वो भी इस रकम को अदा ना कर सके तो फिर उन पर मजीद जुल्म और तशद्दुद करके उन्हें जेलों में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और ये मुहिम अरसा दराज से चलती ही जा रही है और कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, जबकि ये मुहिम सिर्फ चंद लोगों का महज एक ग्रुप है जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। बताते चले कि इसमें FIA के कुछ लोग भी शामिल हैं, कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं और बहुत से मौलवी हजरात भी शामिल हैं, बल्कि कुछ लड़कियों को भी इस ग्रुप का हिस्सा बनाया गया है। आइए देखते हैं ये कार्रवाई कैसे होती है। कोई 400 लोग ऐसे हैं या केसेस ऐसे हैं जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए। उसमें FIA के एहलकार मुबैना तौर पे शामिल हैं, कुछ वकला हैं और कुछ जो रैकेटियर्स होते हैं वो इसमें शामिल हैं। नतीजतन ये है कि ये जो 400 लोग टारगेट हुए हैं उनमें से अब काफ़ी सारे जो हैं, कोई कराची सेंट्रल जेल में पड़ा सड़ रहा है, कोई कोट लखपत जेल में है, कोई लाहौर के कैंप जेल में है और कोई अडियाला जेल में भी हैं। तो जो ग्रोह सामने आया है उसका नाम है ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रोह। उसको इस तरीके से फंसाया गया कि 12 जून 2023 को एक लड़की उसे मैसेज करती है और व्हाट्सएप पे कॉल करती है और वो उसको अपना नाम ईमान फातिमा बता रही है और वो कह रही है कि जी आप मेरे लिए कोई जॉब देखें। और बेटे ने पूछा जी आपको नंबर कहाँ से मिला, तो उसने कहा जी रैंडम ही मिल गया लेकिन अच्छी जगह मिल गया। उसके बाद उसने उससे बातचीत शुरू की और वो कह रही है कि जी मुझे जॉब चाहिए, मैंने MPhil किया हुआ है, गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है। और दिन 8-10 दिन जो है वो मेरे बेटे के साथ उसने इस्लामदा रखी, जबकि बेटा बार बार उसे कह रहा था कि यहाँ जिस इदारे में मैं हूँ यहाँ पे कोई जॉब वगैरह नहीं है, लेकिन वो फिर भी लड़की उससे राब्ते में थी। फिर उसने एक दिन 22 जून 2023 को सुबह 8 बजे उसको तस्वीरें भेज दी। तो इसने जब तस्वीरें देखी तो इसने कहा जी ये क्या है, और इसने काफ़ी उसके साथ बदतमीज़ी की कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह की चीज़ें मुझे शेयर कर रही हो और ये गलत बात है और गलत चीज़ है। तो लड़की ने कहा जी मैंने नहीं भेजी, मेरा मोबाइल किसी ने हैक किया होगा क्योंकि मैं अकेडमी में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे मेरे जो अकेडमी के टीचर हैं वो इस चीज़ को कर रहे होंगे या कोई बंदा कर रहा होगा, तो आप मुझे अपना तस्वीरें वापस भेजें, मैं उनको दिखा सकूँ। तो बेटे ने कहा जी अपनी सेंडिंग ऑप्शन चेक करें, तो उसने कहा जी वो तो टोटली क्लियर है, उसमें कुछ भी नहीं है। खैर इसने बेटे ने उसको 2-3 तस्वीरें भेज दी वापस और दोपहर को 2 बजे FIA ने जाके इसको अरेस्ट कर वहाँ से एबटाबाद इसके सेंटर से। तो वो उसे बता रहा है कि जी उनको बता रहा था कि जी ये मेरी 10 दिन की टोटल चैट है और आप इसको चेक करें और इसमें ये सब कुछ, लेकिन खैर वो नहीं माने, वो उसको उठा के ले आए और इधर इस्लामाबाद G13 में यहाँ ला के उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की और फिर उसको उन्होंने यही वाली तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत लगा के उसको अडियाला जेल भिजवा दिया। अब सवाल ये है कि सिर्फ ये एक ही ग्रुप है
جو 35-40 لوگوں پر ہے مشتمل ہے, اور انہی لوگوں کو کیوں چیزیں نظر آتی ہیں, باقی لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہی. ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ اسپیشل برانچ نے اس گروپ کے اوپر پوری ایک باقاعدہ رپورٹ ایشو کی کہ یہ ایک گروپ ہے جو لڑکیوں کے تھرو لڑکوں کو, معصوم لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. اور طریقہ واردات جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں, جب ہم جیل میں گئے پتہ چلا وہاں پہ تقریباً اڈیالہ جیل میں 180 کے قریب بچے ہیں. تو ہر ایک بچے کے ساتھ جو طریقہ واردات ہے وہ صرف یہ ہے, لڑکیاں کالز کرتی ہیں یا میسیجز بھیجتی ہیں, یا پھر وہ ان کو جاب کے لیے, بزنس کے لیے, یا سپین بھجوانے کے چکروں میں ان کو بلاتی ہیں, یا پھر فرینڈ شپ کے لیے. تو چونکہ پاکستان کے حالات جس طرح ہیں, لوگ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑکا جو ہے وہ پھنس جاتا ہے, ان کے چکر میں آ جاتا ہے. وہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے. دین پھر وہ ان کو اپنے گروپوں میں ایڈ کرتی ہیں, کر کے ان کو پھنسا کے اور ڈفرینٹ چیزیں ان کے نام پہ ڈال کے پھر ان کو کہتی ہیں جی, وہ جب گروپ میں چیزیں کوئی شیئر کرتا ہے تو پھر اس کو بعد میں لڑکی پوچھتی ہے کہ جی آج گروپ میں کیا ہوا تھا, آپ مجھے بتائیں گے. تو اب لڑکا جب بتاتا ہے کہ جی وہ ایسے کچھ بلاسفیمی سے ریلیٹڈ چیزیں آئی تھیں, تو لڑکی کہتی ہے جی آپ مجھے واپس بھیجیں تاکہ میں گروپ ایڈمن کو دکھاؤں اور اس چیز کو ہم لوگ ختم کروائیں. اب وہ لڑکا اس کو بھیج دیتا ہے. دین پھر اس کے بعد اس لڑکے کو گروپ سے ریموو کر کے, لیکن اس کی چیزیں جو آگے گروپوں میں شیئر ہوتی رہتی ہیں. اور پھر ایک دن آتا ہے وہ اس کو کہتی ہے جی آپ کا کام ہم نے کر دیا ہے تو آپ یہاں پہ آئیں, اور اس کو اریسٹ کروا کے ٹارچر کر کے ہر 3rd ڈگری جو ہے وہ ان پہ یوز کی جاتی ہے بچوں پہ. اور انہی کے ٹارچر کی وجہ سے 5 بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, جن میں سے ایک اڈیالہ میں ہے, 2 لاہور میں ہے, ایک کراچی میں. تو کل ملا کے 5 بچے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ابھی تک ان کے ٹارچر کی وجہ سے. تو اب سوال یہی پھر مڑ کے یہی آتا ہے کہ یہ صرف ایک مخصوص گروپ کو ہی کیوں یہ چیزیں نظر آتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں, اپنا ایک بزنس بنایا ہوا اور اس بزنس کے تھرو یہ سب کچھ کر رہا ہے. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.